हेलो एवरीवन, नमस्कार। मुकेश सत्रवाल आप सभी का आपके अपने चैनल डुगो अकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6-7 इंग्लिश वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 15, 16 एंड 17। तो तीनों ही जो वर्कशीट है वो यहाँ इसी सिंगल वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, स्किप करके ना देखिए। स्किप करोगे तो आपके समझ में नहीं आएगी। हालांकि आप अपनी वर्कबुक है उसको सॉल्व कर लोगे, लेकिन आपका जो मेन जो एम और गोल होना चाहिए वो आपको वर्कशीट को फुलफिल करने के बजाय है आपको वर्कशीट में क्या सीखने पर जोर दिया गया है उसको सीखने पर होना चाहिए। तो इसलिए एक बार आप ध्यान से कंप्लीट वर्कशीट के वीडियो को, मेरा एडवाइस यही रहेगी कि देखिए ताकि आपको चीजें समझ में आ सके और यू कैन लर्न इंग्लिश इजीली थ्रू दिस वर्कबुक। ओके, तो शुरू करते हैं आपका अपना ये वीडियो। तो भाई देखिए, फर्स्ट वर्कशीट जो है वो है वर्कशीट नंबर 15। तो वर्कशीट नंबर 15 में क्या दे रखा है? रीअरेंज द गिवन वर्ड्स। तो हमें जो वर्ड्स दे रखे हैं उनको रीअरेंज करना है और सही क्रम में लिखना है। छोटी बड़ी एबीसीडी का ध्यान रखना है, विराम चिन्हों का ध्यान रखना है, कहाँ फुल स्टॉप कहाँ लगानी है, तो उन सब चीजों के हिसाब से हमें लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, यदि हम सिंपल सेंटेंस लिखते हैं तो सिंपल सेंटेंस में क्या है कि सबसे पहले है हम लिखते हैं क्या, सब्जेक्ट, मतलब सबसे पहले कर्ता आता है। कर्ता के बाद में कोई यदि हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, तो वो लिखेंगे। और उसके बाद में यदि मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, तो वो लिखेंगे। उसके बाद में है हम क्या है, ऑब्जेक्ट, वो कोई कर्म है तो ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे। और उसके बाद में हम लिखेंगे टाइम एंड प्लेस। ओके, टाइम एंड प्लेस। तो इस प्रकार हमारा ये क्रम रहेगा किसी भी सेंटेंस को क्रिएट करने का। सबसे पहले है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम एंड प्लेस। ओके, तो इसी क्रम में हमें सेंटेंस को क्रिएट करना है। तो देखिए यहाँ दे रखा है सेट आई द मेरी गो राउंड ऑन। तो यहाँ हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है नहीं इसलिए मेन वर्ब, और उसके बाद में हमारे जो कुछ भी है जगह दे रखी है ऑन द मेरी गो राउंड, तो हमें यहाँ जो प्लेस दे रखा है उसको हमने लिख दिया। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से रहेगा, यहाँ सब्जेक्ट और फिर वर्ब और यहाँ पर ये प्लेस आ गया। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो यहाँ रनिंग चिल्ड्रन हैप्पीली वर अराउंड। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आ गया हमारा सब्जेक्ट, फिर आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर आ गया मेन वर्ब, और फिर है जो कुछ है बच गया वो ऐसे कैसे आ गया। ओके, तो हमारा यही ध्यान रहेगा कि सबसे पहले से सब्जेक्ट आता है, फिर सहायक क्रिया एच भी आता है, फिर मुख्य क्रिया एम भी आता है। ओके, तो चिल्ड्रन वर रनिंग हैप्पीली अराउंड। अब आगे बढ़ते हैं सी की तरफ। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है वेंट मदर विद एंड फादर माई आई माई। तो यहाँ हो जाएगा आई वेंट विद माई फादर एंड मदर। तो मैं है अपने माता पिता के साथ में गया। नेक्स्ट है क्या, सा लोट्स कैमल वी ऑफ गोट्स एंड टॉयज। तो इसका हो जाएगा वी, ये सब्जेक्ट हो गया, सा ये वर्ब हो गया, लोट्स ऑफ कैमल गोट्स एंड टॉयज, तो ये हो गया क्या, ऑब्जेक्ट। ओके, OBJECT ऑब्जेक्ट है ना, थोड़ा राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार है हमारा किसी भी सिंपल सेंटेंस को क्रिएट करने का आपको एक ही चीज ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ओके, और उसके बाद में हमारा टाइम एंड प्लेस आता है। और वर्ब में तो दो तरह की वर्ब होती है, पहले आती है हेल्पिंग वर्ब और फिर बाद में आती है मेन वर्ब। बस इतना सा ही ध्यान रखना है और आप इजीली है किसी भी सेंटेंस को वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं फेयर इन लॉट्स आई जलेबी एट ऑफ दैट। तो हमारे हो जाएगा आई सब्जेक्ट, आई एट मतलब वर्ब, मेन वर्ब, और लॉट्स ऑफ जलेबी, तो ये हो गया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। तो SBO हमारा सब्जेक्ट हो गया, SBO ये हमारा सूत्र हो गया। ओके, तो आई एट लॉट्स ऑफ जलेबी इन दैट फेयर। मेले में मैंने बहुत सारी जलेबी खाई। ओके, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार आपकी जो वर्कशीट नंबर 15 है दैट इज कंप्लीटेड। नाउ वी मूव टू वर्षन नंबर 16। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसमें हमें सीखना क्या है, लिसन फ्रेजेस। भाई आपको है कोई, यदि आपका टीचर इंग्लिश में कुछ बोल दे तो उसको आप समझ सके और उसके अनुसार आप रेस्पॉन्ड कर सके, अर्थात है वर्ड्स है और सेंटेंस है वो अपनी कॉपी में लिख सके, मैच कर सके, वो चीजें यहाँ पर आशा की गई है। तो इसको आपको ध्यान से सुनना है और इसको क्या करना है, इमेजेस को फ्रेजेस से है क्या करनी है, मैच करना है। देखिए दे प्ले टुगेदर, वे साथ साथ खेलते हैं, तो इसको आप इससे मैच कर दीजिए। इट ग्रेजेस, यह चरती है, तो चरने का काम कौन कर रही है, यहाँ पर गाय कर रही है, तो इस काऊ को है आप इस मैच कर दीजिए। ही किक्स द फुटबॉल, तो वो फुटबॉल को किक करती है, तो इस लड़की को है यहाँ से मैच कर दीजिए।
हाँ, इसमें देखिए नेक्स्ट है क्या, ही डांसेस। तो ही डांसेस, ये डांस करने का काम है, ये बंदा यहाँ कर रहा है तो यहाँ हम डांस को मैच कर देंगे। आगे है ही टीचर, जो है पढ़ाता है, तो पढ़ाने का काम ये टी गुरुजी कर रहे हैं, तो इसको आप मैच कर दीजिए। इट सिंग्स, ये गाती है, तो कौन गाती है यहाँ पर, चिड़िया गाती है, तो इसको इससे मैच कर दीजिए। दे स्टडी, तो ये मैच है ऑलरेडी। ओके, आगे है सी हिट द बॉल, वह बॉल को है वो हिट करती है, तो इसको मैच कर दीजिए। ही कुक्स, वह खाना बनाता है, तो ये इसको मैच कर दीजिए। और ही स्विम्स, वह तैरता है, तो आप इसको मैच कर दीजिए। ओके, तो इस प्रकार है आपकी वर्षन नंबर 16 है वो कंप्लीट होती है। आगे बढ़ते हैं वर्षन नंबर 17 की तरफ। तो यहाँ पर इसमें क्या है, मेनली है आपको प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग, और सफिक्स मतलब प्रत्यय। प्रीफिक्स, प्री का मतलब होता है पहले, अर्थात जो पहले फिक्स हो जाए, अर्थात कोई सब्जेक्ट, कोई शब्द हमें वर्ड दे रखा है, उससे पहले कुछ हम जोड़ दें, तो वो हो गया प्रीफिक्स। लेकिन कोई हमें वर्ड दे रखा है, उस वर्ड के बाद में हम कुछ जोड़े, तो वो हो गया क्या, सफिक्स। ओके, तो सफिक्स बाद में जुड़ने वाले को कहते हैं, प्रीफिक्स पहले जुड़ने वाले को कहते हैं। तो यहाँ देखा दे रखा क्या, प्रीफिक्स एड प्रीफिक्स, तो आपको पहले ये अन, इम और इर जो प्रीफिक्स है उसको जोड़ना है। एंड मेक न्यू वर्ड्स, और नए शब्दों को आपको बनाना है। अब ये हमें अपना माइंड का यूज करते हुए जोड़ना है ना, तो मैच का हो जाएगा अनमैच्ड। रेस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, इररेस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार ना। पॉसिबल मीन संभव, इम्पॉसिबल असंभव, मोर्टल मर्त्य, इमोर्टल अमर। ओके, एबल, एबल एबल योग्य, अनेबल अयोग्य, रेगुलर नियमित, और इरेगुलर मतलब अनियमित। तो इस प्रकार है, यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो हमने जो प्रीफिक्स जोड़े हैं उससे जो हमारे ये वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के है ये सभी क्या बन गए हैं, ऑपोजिट बन गए हैं। ओके, विलोम शब्द बन गए। नेक्स्ट है हमारे सफिक्स। तो सफिक्स में देखिए, सफिक्स किसको कहते हैं, जो पीछे जुड़ते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर दे रखा है BOLD, तो यहाँ हम LY जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया, बोल्डली। ऐसे ही यहाँ पर मान लो हम LESS जोड़ देंगे, तो ये हो गया क्या, यूजलेस। ऐसे ही यहाँ पर हम FUL जोड़ देंगे, तो ये हो गया पीसफुल। यहाँ नीटली है, यहाँ होपलेस है, होपलेस, और यहाँ ग्रेटली है। तो इस प्रकार आप देखोगे तो इसमें सब में ये पीछे जुड़े हैं। तो ऐसे यदि कोई किसी शब्द के पीछे कोई शब्दांश जुड़े, पार्ट ऑफ वर्ड जुड़े, तो उसको हम सफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आप इस प्रकार है, वो बोल्डली, यूजलेस, पीसफुल, नीटली, होपलेस और ग्रेटली है, आप लिख सकते हैं, और आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आपकी जो वर्षन नंबर 15, 16 और 17 है वो तीनों ही कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में वर्षन नंबर 18, 19, 20, 21 के साथ में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।